हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम यूफ्लेक्स जो कंपनी है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूफ्लेक्स क्या करती है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है और उसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने ये स्कैनर का वेबसाइट ओपन किया है। तो मुझे ये सबसे बढ़िया लगता है किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूफ्लेक्स एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हम उसके क्लाइंट के बारे में भी जानेंगे कि वो यूफ्लेक्स के क्लाइंट है कोका कोला है, नेस्ले है, अमूल, ग्लेक्सोस्मिथ है, पेप्सिको है, आईटीसी ब्रिटानिया। ठीक है, तो क्लाइंट तो इसके पास बहुत सारे हैं और अच्छे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज कहाँ पर है। तो 9 कंट्री में उनकी मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटी है, तो उसका लोकेशन यहाँ पर है ही इंडिया, यूएई, पोलैंड, रसिया, इजिप्ट, मेक्सिको एंड यूएसए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस कंपनी को इसलिए चुना है कि यहाँ पर वो पिछले जो मंथ था फरवरी में वहाँ पर एक खबर आई थी कि वहाँ पर रेड हुई है आईटी की। तो उसके बाद से हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, कि शेयर कितना कम हुआ, कि कितना गिर गिर चुका है वहां से, कहाँ से सस्टेन करेगा। आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो हमने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, प्रोडक्ट के बारे में भी हमने जान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो क्वार्टरली सेल्स है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे आप सब सितंबर क्वार्टर देख सकते हैं। तो सितंबर क्वार्टर में इसका सेल था 3768 करोड़ का। ठीक है, और उसका एक्सपेंस था 333556 का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 412 का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और आपको 242 करोड़, और नेट प्रॉफिट था 191 करोड़। और ये ओपीएम है, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट था 11%। ठीक है, और दिसंबर में आप देखोगे इसका सेल्स था 3483 करोड़। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर से कम रहा था, और उसका खर्चा भी कम रहा था, एक्सपेंस भी आप देखोगे। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका था यहाँ पर। ठीक है, और ओपीएम भी देखोगे तो वो भी कम हो चुका है। ठीक है, 11% से 8% हो चुका है सिंगल डिजिट में। और यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 242 करोड़ से -83 करोड़ हुआ है। ठीक है, यानी कि कंपनी ने लॉस बुक की है। और नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 191 करोड़ से -85 करोड़। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या हुआ है वो भी हम जानेंगे। तो प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट हम देखेंगे कि या कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है। ठीक है, तो मार्च 2022 में इसके पास था 6624 करोड़ का था, और सितंबर 22 में 7342 करोड़ है। ठीक है, तो रिजर्व्स कंपनी ने बढ़ाए हुए हैं। और बोरोइंग भी यहाँ पर देखोगे तो 4787 से 537 या 79, तो कंपनी ने बोरोइंग भी बढ़ाई हुई है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे तो कंपनी के शेयर का प्रमोटर के पास जो भी उनका शेयर्स है तो वो उसमें स्टेबल ही है, नहीं कम हुआ है नहीं बढ़ा हुआ है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआई ने थोड़ा बहुत कम किया है यहाँ पर। ठीक है, 8.69% से 8.34%। और डीआई की बात करेंगे तो 0.22 से 0.225। और पब्लिक की बात करें तो 46.54 से 46.84, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत माइनर ही चेंज हुआ है। ठीक है, तो अभी जो फरवरी में कंपनी का कॉल कॉल था तो उसके बारे में हम जानेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल है
यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी क्वार्टर थ्री के बारे में क्या बोलती है और डेट के बारे में क्या बोलती है। तो कंपनी के जो सीएफओ है राजेश भाटिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अ, या यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर ये देखिए, राजेश भाटिया ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनके साथ कौन कौन हुआ था? अ, ठीक है, तो वो बहुत सारे कैपिटल्स के लोग आए हुए थे। तो राजेश जी ने क्या कहा था कि क्वार्टर थ्री के बारे में उन्होंने ये कहा है कि पहले तो वो दो पार्ट में इसको बांटेंगे, ठीक है। एक इंडिया है और एक उसके इंडिया के बाहर का जो वो उनका प्रॉफिट लॉस या फिर जो भी है, अ, उन सब के बारे में वो बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिया में उनका ग्रोथ का अच्छा था। उन्होंने ये बोला है कि उनका जो ग्रोथ था तो इंडिया में इस क्वार्टर में ओवरऑल ग्रोथ 30% हुआ था इस क्वार्टर में, और पैकेजिंग बिजनेस है उनका तो उसमें 34% हुआ था, ठीक है। और रेवेन्यू भी आप देखोगे तो उसमें भी 20% का इजाफा हुआ है, ठीक है। और ईबिटा भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और जबकि बाहर के इंडिया से बाहर के आप देखोगे तो उन्होंने कंसर्न जताया हुआ था कि रसिया यूक्रेन के वॉर के चलते उन्होंने जो एनर्जी कॉस्ट और वो सब बढ़ चुकी थी, उसके लिए वहां पे दिक्कतें आ रही थी वहां के प्लांट्स में, ठीक है। तो इंडिया के बाहर के उनको जो भी प्लांट्स थे वहां पे बहुत दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। कॉस्ट की बोलो या फिर एनर्जी की, तो वहां पे उन्हें प्रॉब्लम हो चुका था। तो इसी की वजह से उन्होंने बोला कि इस क्वार्टर में उन्हें लॉस भी हुआ है, ठीक है। और दिक्कतें भी आई है बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट के बारे में हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि डेट में उन्होंने बोला है कि उनका जो डेट है, हम्म, ठीक है। तो उनका जो डेट है तो दिसंबर क्वार्टर में उनका डेट था 4460 करोड़ का था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म का जो नेट डेबिट है वो सब मिला के इन्होंने बोला है कि उनका INR 44.60 करोड़ है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा बहुत उन्हें और डेट लेना पड़े क्योंकि उनकी जो दो और साइट चल रही है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पे उन्हें कुछ खर्चा होगा तो उसकी वजह से उन्हें नॉर्मली उनकी डेट बढ़ सकती है। अब ज्यादा कैपेक्स वो लोग करने वाले नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो धरवार एंड पानीपत जो ये दोनों जगह उन्होंने जो प्लांट है तो वहां पर उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो अब डेट कम करने के लिए भी उन्होंने बोला है। आप कौन कौन पूरा पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे वो डेट भी कम करेंगे, ठीक है। तो अभी उन्होंने ये भी बोला है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो ये क्वार्टर होता है तो वहां पर उनका ये जो सेल है वो कम होता है, ठीक है। लेकिन अब जो जनवरी से लेके मार्च तक आएगा तो वहां पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो उन्होंने यही बोला है कि अब जो क्वार्टर आएगा उसमें आपको अच्छे नंबर दिखेंगे, दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अ, ये जो आईटी की रेड हुई है, इनका जो यूक्रेन रसिया की वजह से उन्हें जो दिक्कतें आई है, ठीक है। तो उनके सेल्स में क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे इसने टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 800 के आसपास, ये फ्लेक्स ने। तो उसके बाद ही यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिखाई देगा।
यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए, ठीक है। तो ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था यहाँ पर। यहाँ पे शेयर्स ने टॉप आउट कर दिया था, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उसकी वजह से। और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई ऑलमोस्ट 85 के ऊपर चला गया था। तो अगर आरएसआई डेली, वीकली या मंथली में भी 80 के ऊपर जाए तो आपको वहां से निकल जाना है। ठीक है, तो वहां पे पहुंचते ही शहर में कुछ ना कुछ खबर आएगी या फिर कुछ भी हो सकता है वहां वहां पर। तो उसके बाद से शेयर नीचे ही आता है। तो ऐसे दो तीन स्टॉक्स है, तो जो आप देख सकते हैं कि अगर 80 में उसने 80 के ऊपर चल रहा है तो उसके बाद वहां पे गिरावट ही आई है अच्छी खासी। ठीक है, अगर ये फ्लेक्स ले लो या फिर अदानी के भी शेयर ले लो, अदानी के शेयर भी आप वॉच लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो यहाँ से सीधा नीचे आ गया है, तो आज 352 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट आधे से अंदर हो चुका है शेयर। तो यहाँ पे आप हमने डेली में भी देख लिया कि यहाँ पे, हाँ, डेली में भी मुझे आपको और बताना है कि यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अभी भी यहाँ पर जो है प्राइस ऊपर नहीं है। ठीक है, स्टेबल ही है। यहाँ यहाँ पे जो आरएसआई था उस वक्त जो प्राइस थी उसी प्राइस पे आज भी मिल रहा है ये फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप आरएसआई देखोगे तो यहाँ पे आपको प्राय आरएसआई में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा होगा। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। ठीक है, और वीकली में हम देखें, अगर वीकली में हम देखेंगे तो सेम थिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको आरएसआई ऑलमोस्ट 20 के आसपास दिखाई दे रहा होगा। तो ये मतलब कि यूफ्लेक्स का शेयर अभी बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो थ्री थ्री वीकली में 336 का यहाँ पे सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 के आसपास है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आप इसको बाय भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बाय सेल या होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो वीकली में भी ये 75 के आसपास जा रहा था, और मंथली में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ही इसने 80 का लेवल छू लिया था। ठीक है, जनवरी 2021 में। तो यहाँ से 584 से लेके 800 तक गया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, और यहाँ पे आरएसआई आप देखोगे तो नीचे जा रहा है। तो ये मंथली में नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो मंथली में ये जब कभी भी बने तो आपको यहाँ से निकल ही जाना है। कोई भी शेयर हो, भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, तो यहाँ से आपको निकल ही जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई न्यूज़ आ सकती है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट वीक आ सकता है। जैसे कि आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, यहाँ पे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट पिछला जो क्वार्टर है उससे कम आया था रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 191 का नेट प्रॉफिट आया था, उसके मुकाबले -85 का लॉस लॉस आया था। तो यहाँ आपको फाइनेंशियली फंडामेंटली आपको बाद में पता चलेगा, आपको चार्ट पे पहले पता चल जाएगा कि शेयर्स में क्या होने वाला है। तो आपको प्राइस एक्शन भी आपको आना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको जो भी कोई इंडिकेटर आता हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो चेक कर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आरएसआई यहाँ पे समझ आ रहा है तो मैंने आरएसआई पे चेक किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी वैसे भी ओवरबॉट था यहाँ पे। तो 590 से लेके 800 तक की जर्नी की, और आरएसआई ने हाई नहीं तोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आरएसआई वीक हुआ तो प्राइस में उसका इफेक्ट हमने देखा कि 800 से लेके सीधा 350 के आसपास आ गया है शेयर।
ठीक है, ऑलमोस्ट आधे से अंदर आ चुका है। तो अब यहाँ से आप इसको बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मंथली में आपको ये चीज देखनी है कि जब कभी भी किसी शेयर में मंथली में RSI 80 के ऊपर चला जाए तो आपको उसको सेल ही कर देना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं जो फ्लेक्स को लंबी अवधि के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि इसमें जो न्यूज़ थी टैक्स की वो भी आ चुकी है। क्वार्टरली इसका जो रिजल्ट था वो भी वीक था, वो भी आ चुका है। ठीक है, तो धीरे धीरे अब ये सस्टेन होना चालू करेगा। तो जैसे ही ये सस्टेन होगा उसके बाद फिर से इसकी क्योंकि इसके पास जो कंपनीज है, इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो वो बहुत अच्छा है। तो यानी कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है तो ये कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपनी के पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है और कस्टमर बेस भी अच्छा है इसका। ठीक है, तो आप इसमें बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।